गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। पोयम द एंट एंड द क्रिकेट। अभी तक हमने पोयम के अंदर ये पढ़ा था कि एक एंट थी और एक क्रिकेट था। एंट माने चींटी और क्रिकेट माने झिंगुर। तो झिंगुर जो था वो गर्मियों के दिनों में ड्यूरिंग समर्स वो गाया करता था और कुछ भी उसने संभाल कर नहीं रखा। लेकिन जैसे ही विंटर्स आए यानी कि जैसी सर्दियाँ आई तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। उसका कबर्ड भी खाली था, उसके कबर्ड में कुछ भी उसको खाने को नहीं मिला। कबर्ड मतलब अलमारी, ठीक है। तो जब उसने देखा कि सब कुछ खाली है तो फिर उसको चींटियों की याद आई। तो चींटियों के पास वो जाता है। ये देखो, चींटी के पास जाकर वो मदद मांगता है कि उसको कुछ खाने को दे दो। तो वो चींटी पूछती है कि क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया समर के टाइम में? तो वो बोलता है कि मुझे परवाह नहीं थी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर चींटी बोलती है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं बचाया और तुम सारा टाइम गाते रहते थे तो जाओ अब जाकर अपने गाने से भगा दो इस विंटर को, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और उसको वो भेज देती है वापस। अब यहाँ पे देखो, आगे 5th स्टैंजा है, ये लास्ट स्टैंजा है इसका। दस एंडिंग ही हेजिडली लिफ्टेड द विकेट। अब क्योंकि ये चींटी के घर से निराश होकर लौट रहा होता है तो यहाँ पे चींटी बोलती है कि जाओ और अपने गाने से इस विंटर को भगा दो, अभी हम आपको शेल्टर नहीं दे सकते, ठीक है। शेल्टर का मतलब होता है पनाह नहीं दे सकते। तो वो अपना ये तुनतुना सा जो है ये उठाता है और इसको लेकर जाने लगता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है वो वापस मुड़कर एक बार ही देखता है। फॉक्स कॉल दिस इज़ अ फेबल। लोग बोलते हैं कि ये एक झूठी स्टोरी है या एक काल्पनिक स्टोरी है। काल्पनिक का इंग्लिश में ये फेबल का मतलब जो है हिंदी में काल्पनिक होता है, ठीक है। आई विल वारंट इट ट्रू। यहाँ पर जो पोइट है वो बोलता है कि ये एक ट्रू स्टोरी है उसके हिसाब से। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs। कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं, कुछ झिंगुर ऐसे होते हैं जिनके 4 legs होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 होते हैं। तो इस वाली लाइन का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखो, झिंगुरू के असलियत में 4 ही लेग्स होते हैं, यानी कि 4 टांगें होती हैं। लेकिन सम हैव 2, सम का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि कुछ झिंगुर ऐसे होते हैं जिनकी 4 टांगें होते हुए भी वो एकदम आलसियों की तरह पड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल आइडिया है कि लेजीनेस से कुछ नहीं होने वाला। झिंगुर ने लेजीनेस यानी कि अपने आलस के कारण ही कुछ बचा के नहीं रखा था विंटर्स के लिए। तो यहाँ पर यही सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर पहले से ही बचा कर रखो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो नीचे 4 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, तो इनके अंदर से सही आंसर ढूंढना है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। ये जैसे अभी मैंने लास्ट लाइन पढ़ाई थी कि सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, तो इसका क्या मतलब बनता है? पहला, देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 legs। कुछ झिंगुर ऐसे होते हैं जिनके 2 legs होते हैं। इंसेक्ट लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs। कुछ झिंगुर ऐसे होते हैं जिनके 4 legs होते हैं। सी, सम पीपल आर लाइक क्रिकेट। कुछ लोग झिंगुर की तरह होते हैं, ये जो इस कहानी का झिंगुर है इसकी तरह होते हैं। दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर ऑफ देयर फ्यूचर। तो वो आलसी होते हैं और अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं करते। तो इसका यही आंसर है, सी वाला, ठीक है। व्हाट वॉज द यंग क्रिकेट एक्यूस्टॉम्ड टू डू। ये जो क्रिकेट था, जो झिंगुर था इस कहानी का, इस पोयम का, वो क्या किया करता था? गाना गाया करता था, रोया करता था, या जॉगिंग किया करता था। जॉगिंग का मतलब थोड़ा तेज तेज चलना, ठीक है। तो क्या किया करता था? सिंगिंग किया करता था। व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर। वो जो झिंगुर था वो कब खुश था? रेन और विंटर में? नहीं। इन द विंटर, देखो जहाँ जहाँ विंटर विंटर आ रहा है और विंटर में तो वो दुखी था ना, तो ये दोनों ही ऑप्शन कट गए। इन द समर एंड स्प्रिंग, यस। तो ये गर्मियों के टाइम में और बसंत ऋतु में बहुत खुश था क्योंकि चारों तरफ खाना लटका हुआ था। तो ये बोलता था कि क्या ज़रूरत है, प्रकृति ने जब इतना सब कुछ भारी सब कुछ दे रखा है तो फिर मुझे संभाल कर रखने की अपने पास क्या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही कंप्लेन। अब वो किस चीज़ की कंप्लेन करता है? बिकॉज ही वॉज टायर्ड
वो मतलब कंप्लेंट क्यों करता है? क्योंकि वो थक गया था, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासा था, बिकॉज हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी इन विंटर। तो वो किस चीज़ की कंप्लेंट करता है? क्योंकि वो कंप्लेंट क्यों करता है? भूख, पनाह की, क्योंकि वो उसकी कबर्ड खाली थी विंटर्स के दौरान, उसकी कबर्ड में कुछ भी नहीं था, उसकी अलमारी में खाने को कुछ भी नहीं था। तो यही उसकी कंप्लेंट थी और वो इसी चीज़ के लिए फिर एंट के पास जाता है। वाई डिड क्रिकेट गो टू द एंट? अब वो एंट के पास क्यों गया? पानी पीने के लिए, पनाह और खाना खाने के लिए, या फिर उसके साथ रहने के लिए? तो यहाँ पर बी हमारा आंसर हो जाएगा, पनाह मांगने के लिए और खाना खाने के लिए, खाना मांगने के लिए। ठीक है। गिव द ऑपोजिट ऑफ एम्प्टी एंड वॉर्म। देखो एम्प्टी का मतलब होता है खाली, दिस जार इज एम्प्टी, ये जार खाली है। ठीक है। और वॉर्म का मतलब होता है गर्म। तो यहाँ पर एम्प्टी का मतलब, एम्प्टी का ऑपोजिट हो जाएगा फुल। ठीक है। और वॉर्म का उल्टा हो जाएगा कोल्ड। ठीक है। वॉर्म मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? इस पोएम से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें ये शिक्षा मिलती है, इफ़ वन का मतलब है यहाँ पर कोई, अगर कोई, इफ़ का मतलब होता है अगर और वन का मतलब होता है कोई। अगर कोई अपने फ्यूचर के बारे में आज नहीं सोचता आलस के कारण, देन ही इज़ डेस्टिन्ड टू सफ़र टुमारो। तो वो अपने कल को खराब कर देता है, कष्टदायी बना देता है। ठीक है। अपने फ्यूचर को या अपने कल को, आने वाले कल को कष्टदायी बना देता है। तो ये हमारा इसका सेंट्रल आइडिया है पोएम का। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।